हेलो एवरीवन, राधे सभी को एंड जय श्री कृष्णा। तो सुबह सुबह जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है, हल्का सा गर्म पानी पीने का। तो गर्म पानी में अभी सुबह सुबह मैंने गर्म पानी कर लिया, उसके बाद मैं सुबह सुबह से पीऊँगा, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा देर 1-2 घंटा पढ़ करके स्नान वगैरह कर लिया, क्योंकि आज बसंत पंचमी है। तो बसंत पंचमी के दिन पूजा करना था माँ सरस्वती। मैं प्रार्थना करता हूँ कि माँ सरस्वती आप सभी की मनोकामनाएं को पूर्ण करें, ठीक है। और सुबह सुबह जो है जा कर के प्रसाद वगैरह लाया, फिर स्नान वगैरह करके पूजा वगैरह कर लिया। तो मैंने तो आज ही पूजा कर लिया, ठीक है। बहुत से लोग कल भी करेंगे, बट मैं आज भी कर लिया, कल भी कर लूँगा। तो सुबह सुबह मेरा पूजा वगैरह हो चुका था और स्नान वगैरह करके पूजा वगैरह करके जो फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ चुका था, ठीक है। तो पढ़ने में मैं अभी लेकर के पॉलिटी बैठा हूँ, और पॉलिटी में मैं पढ़ रहा हूँ संसद के बारे में, ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में। तो आप कमेंट में बताओ कि हमारा जो संसद है वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। हमारा पार्लियामेंट कौन सा आर्टिकल में आता है, ठीक है। पार्लियामेंट के बारे में बताओ, और आप राज्यसभा के अपर हाउस के बारे में बताओ, मतलब राज्यसभा हमारे किस अनुच्छेद में है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन मैं और पूछूं, अगर आप बताना चाहोगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। कि चलो आप जो है जॉइंट सीटिंग जो होता है, मतलब संयुक्त बैठक जो होता है, ठीक है, वो कौन बुलाता है। और एक चीज़ और बताओ कि जॉइंट सीटिंग जो है हमारा, ठीक है, जो है संयुक्त बैठक, वो किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो अभी तो मैं ये पॉलिटी मैं करूँगा, ठीक है। और अगले महीने से आरपीएफ का एग्ज़ाम है 2 तारीख से लेकर के 20 तारीख। उसके बाद जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम, जैसे आरपीएफ का एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद एनटीपीसी का एग्ज़ाम डिक्लेयर कर देगा 20 तारीख। मुझे लगता है मार्च में नहीं तो अप्रैल में तो 100% है, मिड अप्रैल तक में एनटीपीसी का भी डेट आ जाएगा, और एंड अप्रैल तक में एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। लगे रहिए। और रेलवे जो है फटाफट अभी फॉर्म में चल रही है, ठीक है। वैकेंसी भी टाइम टू टाइम, मतलब इसी साल कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो दे रही है, ठीक है। बट वैकेंसी बहुत ही कम है, बट दे रही है। एग्ज़ाम भी आंसर भी उन्होंने बहुत ही जल्दी रिलीज़ किया था, ठीक है। उसके बाद दोपहर को मैं खाना वगैरह बनाने के लिए मैं जुड़ चुका। तो इसमें मैंने टमाटर, गाजर, मटर वगैरह ये सब चीज़ काट करके रखा। खिचड़ी मैं बना लेता हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगा था, तो मैंने सोचा फटाक से खिचड़ी बना लेता हूँ। तो मटर वगैरह इसमें मैंने डाल दिया, और इसको थोड़ा देर फ्राई वगैरह करूँगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ग्रीन रेड बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये फ्राई वगैरह करके इसमें मसाला वगैरह मैंने डाल दिया है। अब ये जा कर के थोड़ी देर इसको फ्राई करूँगा। अब उसके बाद मैंने चावल और दाल जो धो करके रखा है वो इसमें डाल दूँगा। फिर उसको भी थोड़ी देर फ्राई वगैरह करूँगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये मैंने भी फ्राई किया है, मतलब थोड़ी देर और इसको फ्राई करूँगा। उसके बाद पानी वगैरह डाल करके 2 सीटी लगा दूँगा। तो फाइनली जो है मेरा खिचड़ी बन करके रेडी हो गया, ठीक है। तो अब इसे चलिए खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, लगभग 1:30 से 2 बजने वाले थे। तो फाइनली मैंने निकाल लिया। नींबू था मेरे पास, तो नींबू भी निचोड़ दिया। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, और देखने में भी सही लग रहा था, बहुत टेस्टी बना भी था। तो चलिए खाते हैं, फिर मिलते हैं खाने के बाद। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा करके जो है फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठ गया था, ठीक है। अभी से लेकर के शाम तक पढ़ूंगा 4-5 बजे तक। उसके बाद ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के लिए चला जाऊंगा। उसके फिर वहाँ से आने के बाद फिर रात में पढ़ता हूँ थोड़ा देर। तो मैं अभी लेकर के बैठ गया था इकोनॉमिक्स मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है, फिर भी क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। इकोनॉमिक्स लेकर के बैठा था। इकोनॉमिक्स के बाद फिर मुझे पढ़ना था स्टैटिक्स में। मुझे जो
फोक डांस होते हैं हर एक स्टेट के, फोक डांस, और जो ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, ट्राइब्स के बारे में पढ़ना था। आप एक चीज़ आप कमेंट में बताना कि हमारे देश में किस स्टेट में ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि जनजाति किस स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब उसका परसेंटेज, पॉपुलेशन उनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कमेंट में इसका भी आंसर आप बताना। तो अभी तो मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं जो है लूसेंट पढ़ रहा हूँ, और ये मेरे पास एनसीईआरटी वाला बुक रखा हुआ है, ठीक है। कभी इससे पढ़ता हूँ, कभी उससे पढ़ता हूँ, ठीक है, बट अभी मैं अभी लूसेंट पढ़ रहा हूँ। लूसेंट में मैं मराठाओं का उत्कर्ष पढ़ रहा हूँ, जो भी मतलब शिवाजी वगैरह थे, ठीक है, शिवाजी की जीवनी के बारे में पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, ठीक है, कि शिवाजी जो थे उनका राज्याभिषेक, ठीक है, वो कब हुआ था? आप ये कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, ठीक है, उनका राज्याभिषेक कब हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन है कि उनकी मृत्यु, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, और शिवाजी का जो उत्तराधिकारी कौन था। ये 3 क्वेश्चन मैं कमेंट में कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, और ये तीनों का आप कमेंट में आंसर ज़रूर देना, ठीक है। तो चलिए अभी मैं कंटिन्यू आगे पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।